अलीगढ़ के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग माँ, उसके 2 बेटे और उनकी बीवियाँ रहती थीं और 3 छोटे बच्चे थे, जिनमें बड़ी बहू का एक बेटा और एक बेटी थी और छोटी बहू का एक बेटा था। एक दिन छोटी बहू चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसका बेटा वहीं खेल रहा था। खेलते खेलते उस लड़के की नज़र एक मेंढक के बच्चे पर पड़ती है और वो लड़का उस मेंढक के साथ खेलने लगता है। लेकिन खेलते खेलते लड़का मेंढक के बच्चे के ऊपर एक डंडा फेंक देता है, जिस कारण उस मेंढक के बच्चे की मौत हो जाती है। खाना बना रही उसकी माँ अपने बच्चे की इस हरकत से अनजान थी। रात होती है और उस लड़के की तबीयत खराब होने लगती है। उसे बुखार आ जाता है। पहले तो सबको यही लगा कि हल्का बुखार है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है। किसी भी डॉक्टर की दवाई उस बच्चे पर असर नहीं कर रही थी। घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया। उस बच्चे ने सब खाना पीना छोड़ दिया। कभी बच्चे का शरीर पूरी तरह गर्म हो जाता तो कभी बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता। 1 हफ्ते के अंदर वो बच्चा जिंदा लाश की तरह हो गया। इस बात की खबर जब उनके पड़ोसियों को लगी तो वो उस बच्चे को देखने आए। उसकी हालत देखकर वो लोग भी घबरा गए। उन्होंने कहा कि जब दवाइयों का असर नहीं हो रहा है तो आप किसी मौलाना या किसी फ़कीर को दिखाएं। क्या पता आपका बच्चा ठीक हो जाए, और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके बच्चे को ठीक कर दे। इस बात पर सभी घर वाले सहमत हो गए कि हम किसी मौलाना की तलाश करके उसे अपने बच्चे को दिखाएंगे। क्या पता हमारा बच्चा ठीक हो जाए। फिर घर के सभी लोग नमाज़ पढ़ने लगे और बच्चे की सलामती के लिए दुआ मांगने लगे। रात को सोते समय बुजुर्ग माँ को एक ख्वाब आया कि जहाँ उनका चूल्हा है वहीं पर जाके माफ़ी मांगे अपने बच्चे की गलती की। बस इतने ख्वाब के बाद ही बुजुर्ग माँ की आंखें खुल गई। उन्होंने यह बात अपने सभी घर वालों को बताई। सभी को लगा कि क्या पता इस ख्वाब में कोई इशारा हो। सभी लोग उस बीमार बच्चे को लेकर वहीं चूल्हे के पास आकर बैठ गए और रो रो कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि अगर हमसे या हमारे बच्चे से कोई गलती हुई है तो हमें और बच्चे को माफ़ कर दें। इतना कहते ही वहाँ एक और रोने की आवाज़ आती है जो सिसकियों से भरी होती है और कहती है कि जिस तरह तुम सब रो रहे हो अपने बच्चे के लिए, मैं भी उसी तरह बहुत रोया हूँ। तुम भी अपनी औलाद खोने का दर्द जानोगे जिस तरह से मैंने अपनी औलाद खोई है। यह सुनकर परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर उनकी बुजुर्ग माँ हिम्मत करके उस आवाज़ से पूछती है कि हमसे क्या गलती हुई है जो हमारा बच्चा इतना बीमार हो गया है और अब आप औलाद खोने की बात कर रहे हैं। तब वो आवाज़ कहती है कि मैं एक जिन्न हूँ और अपने परिवार के साथ यहाँ रहता हूँ। उस दिन तुम्हारा बच्चा खेल रहा था और मेरा बच्चा भी मेंढक के भेष में आके उसके साथ खेलने लगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे ने उसे जान से मार दिया। अब तुम्हारा बच्चा भी मरेगा। बुजुर्ग माँ उस जिन से मिन्नतें करने लगी और कहती कि बच्चे की नासमझी की इतनी बड़ी सज़ा मत दो, उसे छोड़ दो। और बाकी सब लोग भी उस जिन से माफ़ी मांगने लगे। बहुत माफ़ी मांगने के बाद वो जिन उन सबको और बच्चे को माफ़ कर देता है और उस बच्चे को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है।